Welcome back to a new chapter that is called the control and coordinations. ये लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट पार्ट है जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस. आप जानते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में होगा. आप जानते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उसको कहा जाता है जो कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से. अगर पता है कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है ना, सिस्टम जितना भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सब सिस्टम जो है एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड रहता है. एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है. बगैर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बगैर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी का नहीं हो सकता है. हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है. ये कंपल्सरी एवरी सिस्टम जस्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट. तो आप जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात प्लांट्स में भी होता है और क्या होता है, एनिमल्स में भी होता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो है वो दो तरह से करता है. एक है हार्मोनल सिस्टम, एक है हार्मोनल सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कहा जाता है. जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो इन डिटेल आपको पढ़ना है. और चूंकि ये जो डिस्कस है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो आप जानते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, दो तरह से कंट्रोल करता है. एक है हार्मोनल सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम. इस हार्मोनल सिस्टम को कहा जाता है न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है. अब एक पार्ट इस हार्मोनल सिस्टम कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन. और इस नर्वस सिस्टम कहा जाता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कोऑर्डिनेशन. तो कहने का मतलब यह है कि ये हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. देखिए, अगर कहा जाए कि एनिमल के कंपैरिजन में जो प्लांट्स है उसका जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है. एनिमल का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड होता है. चले डिस्कस करें. हम सबसे पहले डिस्कस करें प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. अगर देखेंगे प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो इसमें एक ही सिस्टम डेवलप है जिसे कहा जाता है हार्मोनल सिस्टम. क्या कहा जाता है, हार्मोनल सिस्टम कहा जाता है. इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है. तो प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोनल सिस्टम. और अगर एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में ये जो सिस्टम होता है वो दो तरह से कंप्लीट होता है. एक को हार्मोनल सिस्टम और दूसरे कहते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कहने मतलब यह है कि प्लांट्स में डेवलप नहीं है,
सी प्लांट में हार्मोनल सिस्टम होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, लेकिन प्लांट्स में जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्लांट बेंड कर जाता है, प्लांट क्लाइंबर होता है, बट डिफरेंट एक्शन से वो मूवमेंट होता है। पहले हम जाने कि प्लांट में जो हार्मोनल सिस्टम होता है ये होता है थ्रू द हार्मोन्स। कंट्रोल किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर वही बात है, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। चलिए आज डिस्कस करते हैं प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा कैसे होता है। देखेंगे प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन्स के जरिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन पाया जाता है। पहले को कहा जाता है ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन्स क्या बोलते हैं, ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन कहा जाता है। तीसरो कहते हैं गिबरेलिन्स हार्मोन कहा जाता है। चौथे को कहा जाता है एब्सिसिक एसिड कहा जाता है, और पांचवें को कहा जाता है इथिलीन कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन है जो सिक्रीट होता है प्लांट्स के जरिए। पहला क्या है, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन्स, तीसरा है गिबरेलिन्स, चौथा है एब्सिसिक एसिड और फिफ्थ है एथिलीन है। अब देखें कि ऑक्सिन हार्मोन इसका क्या फंक्शन है, ऑक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, गिबरेलिन का क्या फंक्शन है, साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है, एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन है, एथिलीन का क्या फंक्शन है। तो पहला क्या है, पहला है तो देखा कि प्लांट्स में जो है फर्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सिन्स। देखते हैं कितना 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है। एक को ऑक्सिन कहा गया था, दूसरे को गिबरेलिन कहा गया था, तीसरे को साइटोकाइनिन कहा गया था, चौथे को एब्सिसिक एसिड कहा गया था और पांचवें को एथिलीन कहा जाता है। तो ये जो ऑक्सिन है इसका क्या रोल होता है, इसका क्या फंक्शन है। हर एक प्लांट हार्मोन का अपना अपना फंक्शन होता है। आप जानते हैं ना, प्लांट की बात करें, प्लांट क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट का शूट ग्रोथ होता है, रूट ग्रोथ होता है, रूट टिप्स होता है, इलोंगेशन होता है, डोर्मेंसी होती है, जर्मिनेशन होता है, डिफरेंट कलर का होता है फ्रूट्स, रैपिंग होती है। ये सब जो साइन है वो है हार्मोन का। तो आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सिन है ये क्या काम करता है, ये काम करता है ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट टिप्स फर्स्ट पॉइंट क्या काम करेगा, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये काम करेगा ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट टिप्स। मतलब क्या होगा, शूट का भी टिप्स होता है और रूट का भी टिप्स होता है। आप जानते हैं ना, स्टेम की बात करें तो स्टेम का डायरेक्शन क्या होता है, एसेंडिंग डायरेक्शन होता है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट का डायरेक्शन क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। नहीं, तो कहा जाता है
के शूट एंड रूट टिप्स। शूट में आपका स्टेम आएगा, लीव्स आएगा, फ्लावर आएगा। तो ऑलरेडी जो शूट की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होता है ये डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये असेंडिंग डायरेक्शन होगा। और रूट में जो होगा ये डिसेंडिंग डायरेक्शन होता है, जो इन कर जाता है एक टिप्स में, रूट टिप्स में कट जाता है। लास्ट जो उसका जो एंडिंग पार्ट है रूट्स का, वो क्या होता है, रूट टिप्स होता है। और इससे जो बाउंडेड रहता है उसको रूट कैप कहते हैं। जो क्या करता है, रूट कैप रूट टिप्स को प्रोटेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन करेगा ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट टिप्स करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कहा जाता है प्रमोट ग्रोथ एंड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कहता है कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ में और एपिकल डोमिनेंस में। तीसरा है सप्रेस शेडिंग ऑफ लीफ, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं ना, जब पत्तियां पुरानी हो जाती है, जब फ्रूट्स जो है फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है और पक के गिर जाता है, पत्तियां झड़ जाती है, ऐसे प्रोसेस हो जाता है ये सप्रेस शेडिंग ऑफ लीव्स। मतलब है कि वो गिर जाने के सेंस में, जब पत्तियां गिर जाती है, फ्रूट्स मैच्योर होता है, गिर जाता है। तो ये सारा जो मेन फंक्शन है, दीज आर द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीन। ये ऑक्सीन है जो प्लांट के लिए फंक्शन करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन पहला काम क्या करेगा, पहला गिबरेलिन क्या काम कर रहा है, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। दूसरा करेगा स्टिमुलेट fruits and flowering development। फ्लावरिंग डेवलपमेंट क्या कहेगा ये, फ्लावरिंग डेवलपमेंट। मतलब ये कि स्टिमुलेट करेगा फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग डेवलपमेंट। उसके बाद है तीसरा पॉइंट जो है प्रमोट सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन। प्रमोट सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन। मतलब ये हुआ कि अगर गिबरेलिन की बात करें तो आप जानते हैं कि गिबरेलिन ऑक्सीन, आप जानते हैं कि ये मेन फंक्शन है ग्रोथ ऑफ शूट, प्रमोट ग्रोथ एंड एपिकल। गिबरेलिन में होता है कि ये प्रमोट करता है स्टेम के इलोंगेशन के लिए। स्टेम का जो ग्रोथ है, इलोंगेशन लॉन्ग में क्या होता है, ये प्लांट जब इलोंगेशन करता है तो उसमें ये क्या करता है, गिबरेलिन हेल्प करता है। ये फ्रूट के डेवलपमेंट में, फ्लावर के डेवलपमेंट में ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है गिबरेलिन, ये फंक्शन करता है। दूसरा है प्रमोट सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन। आप जर्मिनेशन जानते हैं ना, कहा जाता है कि सीड जब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करके क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलप करता है। तो जब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करता है
तो वो डोरमेंसी स्टेज में होता है, वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब वो फेवरेबल कंडीशन आता है तो सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है, जिससे फिर न्यू प्लांट्स डेवलप करता है। तो ये प्रमोट करता है सीड एंड बर्थ जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद तीसरा जो हार्मोन है प्लांट्स का, उसे कहा जाता है साइटोकाइनिन। क्या कहा जाता है, तीसरा जो हार्मोन है प्लांट्स हार्मोन, उसे कहा जाता है साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं, ये इस वर्ड से क्लियर होता है कि साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है, ये सेल होता है। तो ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट किस डिवीजन को, सेल डिवीजन को एंड ग्रोथ को। आप सीधे से फंक्शन पर ध्यान दें, तब जाके आपका क्या कंसेप्ट क्लियर होगा। तो साइटोकाइनिन का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। आप जानते हैं सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ होता है, मतलब है कि विदाउट सेल डिवीजन प्लांट डज नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बगैर सेल के डिवीजन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, चाहे प्लांट्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे ह्यूमन बींग्स का हो। तो ये कंपलसरी है कि सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, तब इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो वो कौन सा हार्मोन है प्लांट्स का जो काम करता है, स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन में और ग्रोथ में, वो हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन है। दूसरा है प्रमोट सीड जर्मिनेशन। कैसे बात है कि सीड जब जर्मिनेट करेगा, कहा जाता है सीड किसको कहते हैं, सीड कहते हैं द प्रोसेस विच डोरमेंट एम्ब्रियो wake up begins to grow, that process known as germination। मतलब है कि जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है वो डोरमेंसी स्टेज में होता है। जब वो फेवरेबल कंडीशन में आता है तो वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है। तो ऐसे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। मतलब अगर कहा जाए मान लीजिए सीड है, नहीं ये सीड है, तो जर्मिनेट किया तो क्या हुआ, एक शूट का डायरेक्शन हुआ, एक रूट का डायरेक्शन हुआ, एक रूट का फॉर्मेशन हुआ, एक स्टेम लीव्स फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो जर्मिनेट करेगा, तो ये रूट का डेवलप, जानते हैं कि रूट का डेवलप कहां से होता है, रूट का डेवलप होता है रेडिकल से। शूट का डेवलप कहां से होता है, शूट का डेवलप होता है फ्लोरील से होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो साइटोकाइनिन है, ये सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, ये प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को। क्या करेगा, ये प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को। तीसरा फंक्शन है डिले एजिंग, डिले एजिंग इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में एजिंग का काम करता है, डिले एजिंग का काम करता है। तो हम देखें कि ये साइटोकाइनिन में डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो प्लांट्स के लिए क्या होता है, कंपलसरी है। तो सब एक दूसरे से, आप तक क्या देखिए, जितना भी हार्मोन देखे, चाहे वो स्टेम का हो चाहे रूट का हो, सब एक दूसरे से क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट है। विदाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप यहां देख लीजिए कि आप चलिए जो फोर्थ हार्मोन है प्लांट हार्मोन, उसको कहा जाता है एब्सिसिक एसिड। क्या कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स, ब्रिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं ना क्या कर रहा है ये एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, ब्रिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं कि जब प्लांट्स जर्मिनेट करता है
जर्मिनेट करने के लिए प्लांट डेवलप होता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जब फुल्ली मैच्योर्ड होता है एक स्टेज ऐसा आता है कि प्लांट्स की पत्तियां झड़ जाती है। एक ऐसा स्टेज आता है कि फ्रूट्स जो है वो क्या होता है, वो झड़ जाता है, गिर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड के वजह से ही क्या होता है, ये होता है। दूसरा कहा जाता है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ। क्या करेगा, इनहिबिट ग्रोथ करता है। क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है ये ग्रोथ को। दूसरा जो है मेकिंग सीड डॉर्मेंसी, मेकिंग सीड डॉर्मेंसी मतलब क्या हुआ, ये बनाता है सीड डॉर्मेंसी के लिए, मतलब मेकिंग सीड डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंसी स्टेट कहता है कि आप जानते हैं कि प्लांट के जर्मिनेट होने के दो कंडीशन होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वहां क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अगर प्लांट का कंडीशन अनफेवरेबल है, वहां उसके लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है उसका वातावरण, अनफेवरेबल है, तो वहां सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वहां सीड जो है, वहां सीड आपका डॉर्मेंसी स्टेज में रहता है, वहां सीड आपका रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब कंडीशन फेवरेबल होता है वही सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है फिर नया प्लांट्स। हर एक प्लांट हमेशा ग्रो नहीं करेगा, हर एक सीजन में। मान लीजिए रबी क्रॉप से, तो रबी क्रॉप का सीजन अलग होता है, खरीफ क्रॉप का है उसका सीजन अलग होता है। खरीफ क्रॉप के बताए तो रेनी सीजन में होता है, तो रेनी सीजन में अगर खरीफ क्रॉप आपका जो है रबी क्रॉप में नहीं ग्रो कर सकता है, वहां उसका कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं है, तब तक वो क्या होता है, वो डॉर्मेंसी स्टेज में होता है। किसी सीड को आप डाल दीजिए, जरूरी नहीं कि वो ग्रो करे, क्योंकि अगर वो कंडीशन वहां पे उसके फेवरेबल नहीं है तो डॉर्मेंसी स्टेज में होगा। और जब वो कंडीशन फेवरेबल होगा तो क्या होगा, तब वो चेंज कर देगा, जर्मिनेट करेगा, तब वहां जाके न्यू प्लांट डेवलप करेगा। तो एब्सिसिक एसिड ही ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को झड़ने और फूल को झड़ने में क्या करता है, ये लाता है, ग्रोथ की इनहिबिट करता है, और ये सीड डॉर्मेंसी को बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। और तीसरा है, चौथा, पांचवा है आपका वो लास्ट जो हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन। आपने सुना होगा नहीं, एथिलीन हार्मोन क्या करता है, ये करता है, फर्स्ट अगर कहा जाए, स्टिमुलेट abscission of leaves, abscission of leaves, क्या कहते हैं, abscission of leaves, stimulate abscission of leaves, ये काम है एथिलीन का। दूसरा काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेन फंक्शन है ये, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये मेन फंक्शन है किसका, ये मेन फंक्शन है एथिलीन का। जब से लाल हो जाता है, फुली मैच्योर है, वो पक जाता है, नहीं, आम का पकना, फलों का पकना, ये जो रैपिंग प्रोसेस है, रैपिंग प्रोसेस खुद नहीं होता है जब तक कि उसमें हार्मोन का इफेक्ट नहीं होगा, जब तक उसमें हार्मोन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक आपका जो है फ्रूट्स का रैपनिंग नहीं होगा। तो कहा गया, तो क्या देखिए आप कि प्लांट्स में जो सिर्फ एक सिस्टम है, जो एक सिस्टम है वो है आपका हार्मोनल सिस्टम। चलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें।
पहला अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या हुआ, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम होता है। तो हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन सिक्रीट होता है, टाइप का हार्मोन सिक्रीट होता है। तो आपने कितना हार्मोन देखा, 5 हार्मोन देखा नहीं, डिफरेंट टाइप का हार्मोन सिक्रीट होता है, चाहे वो क्या हो, ऑक्सीन हो, चाहे आपका वहां जिब्रेलिन हो, चाहे वो आपका साइटोकाइनिन हो, चाहे आप सिसिक एसिड हो, चाहे आपका एथिलीन हो, ये हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, सारे का सारे फंक्शन करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब जाके क्या होता है, तब जाके आपका प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है, एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ये है प्लांट हार्मोन का कंसेप्ट। आप एक एक पॉइंट को देखेंगे, एक एक पॉइंट का देखेंगे कि क्या रोल है। आपको मेन फोकस करना है कि प्लांट के हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, बस उसी पे आप फोकस करेंगे, उसी पे आप क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तब जाके आपका प्लांट का जो है ये हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है। चूंकि आप जानते हैं प्लांट जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, तो डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।